बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हेज क्या है? औरतों को हेज की सजा क्यों मिली? औरत के हेज की इब्तिदा कब और क्यों हुई? यहूदो नसारा हेज वाली औरतों के साथ क्या सलूक किया करते थे और कुरान मजीद फुरकान हमीद में हेज वाली औरत के हवाले से क्या हुक्म है? हेज के हवाले से हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको औरत के हेज के अय्याम और मसाइल के हवाले से इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@adil सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलुमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वयसअलूनका अनिल महीद कुल हुवा अदन फअतज़िलुन निसाअ फिल महीद वला तक़रबूहुन्न हत्ता यतहुरन फ़इज़ा ततहरन फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्वहिरीन। आपसे हेज के बारे में सवाल करते हैं, कह दीजिए कि वो गंदगी है। हालत हेज में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक न हो जाएं उनके करीब न जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहां से अल्लाह ने तुम्हें इजाजत दी है। अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद फरमाता है। नाज़रीन, सही मुस्लिम में हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, यहूद में से जो कोई औरत अय्याम से हो जाती यानी औरत को हेज होता तो वो लोग न सिर्फ ये कि उसके साथ खाते पीते न थे बल्कि घरों में सोना और बैठना तक छोड़ देते थे। चुनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हवाले से पूछा कि हाइजा औरतों के बारे में यहूदियों का तो ये अमल है, हम क्या करें? तब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये आयत नाजिल फरमाई, यानी ये लोग आपसे हेज के बारे में पूछते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम अपनी औरतों के साथ जबकि वो हाइजा हों सिवाय सोबत के जो चाहे किया करो। जब ये खबर यहूदियों को पहुंची तो उन्होंने कहा, ये आदमी यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जिस दीनी अमर की तरफ मुतवज्जे होते हैं उसमें हमारी मुखालिफत जरूर करते हैं। यहूद की जुबानी ये सुनकर दो सहाबा कराम हजरत असयद रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इबाद रजी अल्लाह ताला अन्हु दरबार रिसालत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहूदी ऐसा कह रहे हैं। यानी उन्होंने यहूदियों का कलाम नकल किया और फिर ये कहा, अगर आप इजाजत दें यहूदियों की मवाफिकत के लिए हम अपनी औरतों के पास अय्याम हेज में रहना सहना छोड़ दें। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया और हमें यह गुमान हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों पर खफा हो गए हैं। वो दोनों निकल कर चल दिए। उनके जाते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहीं से तोहफतन दूध आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों को बुलाया और उन दोनों को दूध पिलाया ताकि उन्हें यह पता चले कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे नाराज नहीं। नाज़रीन, हेज से मुराद वो खून है जो बालिग गैर हामला औरत के रहम से आए और उसका सबब बीमारी न हो। उसी खून के सबब किसी औरत में बच्चा पैदा करने की सलाहियत मौजूद होती है। अगर किसी औरत को हेज यानी माहवारी ना आती हो तो वो बच्चा पैदा करने की सलाहियत से महरूम होती है। हेज की इब्तिदा के हवाले से सही कौल यह है कि इसकी इब्तिदा हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से हुई। हजरत हव्वा ने जब शजर ममनुआ का फल खाया उसी वक्त से यह बीमारी औरतों के साथ लग गई। बाज हजरात इसकी इब्तिदा बनी इसराइल से और बनी इसराइल की औरतों से करार देते हैं, मगर इस कौल को इमाम बुखारी ने रद्द किया है। नाजरीन, हेज की कम अज कम मुद्दत
3 दिन और 3 रातें, जबकि ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 10 दिन और 10 रातें है। अगर किसी को 3 दिन और 3 रात से कम खून आया तो वो हेज नहीं बल्कि इस्तिहादा है। इसी तरह अगर बीमारी या किसी और वजह से किसी को 10 दिन और 10 रात से ज्यादा खून आया तो वो जो 10 दिन से जायद होगा वो भी इस्तिहादा है। नाज़रीन, इस्तिहादा से मुराद औरत की शर्मगाह से निकलने वाला वो खून है जो ना हेज का खून है ना नफास का, बल्कि किसी बीमारी की वजह से आता है। नाज़रीन, हदीस की बाज किताबों में इस मजमून की रिवायात भी मौजूद हैं जिनमें कहा गया है कि बनी इसराइल की औरतों को मस्जिदों में जाने और मर्दों के साथ बाजमात नमाज अदा करने की इजाजत थी। वहां उन्होंने एड़ियां ऊंची करके मर्दों की ताक झांक शुरू कर दी, चुनाचे उन्हें मस्जिद जाने से रोक दिया गया और उन पर हेज मुसल्लत कर दिया गया। यह रिवायत मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक और मुस्नद इसहाक में हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हजरत अस्मा बिन अबी बकर और उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम से मरफूअन मरवी है। इनमें बनी इसराइल के अहद से औरतों में हेज की इब्तिदा की जो बात कही गई है वो दुरुस्त नहीं है। बाज सही अहादीस से इशारा मिलता है कि औरतों में हेज की इब्तिदा रोजे अव्वल से है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज्जतुल विदा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज के इरादे से निकली। रास्ते में उन्हें हेज आ गया तो वो इस अंदेशे से रोने लगी कि अब वो मनासिक हज अदा करने से महरूम हो जाएंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आपने उन्हें समझाते हुए फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औलाद आदम में औरतों के लिए लाजिम कर दिया है। इस हालत में तुम भी वही सब करो जो हाजी करता है, सिर्फ पाक होने तक बैतुल्लाह का तवाफ न करो। इसी तरह एक हदीस हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा से भी मरवी है। वो बयान करती हैं कि एक मौका पर मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी कि मुझे हेज आने लगा। मैं वहां से उठ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया तो मैंने बताया कि मुझे हेज आने लगा है। आपने फरमाया, ये ऐसी चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम कर दिया है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो चीज है जिसे अल्लाह ताला ने आदम की बेटियों पर लाजिम किया है। बाज लोगों का कहना है कि हेज का आगाज बनी इसराइल की औरतों से हुआ। इस मामले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ज्यादा मोतबर है। नाज़रीन, अगर मसाइल की बात की जाए तो अय्याम हेज में औरत के लिए नमाज, रोजा, तिलावत जायज नहीं। अगर इन अय्याम में मुसलसल खून नहीं आता तो भी ये अय्याम उनकी आदत के मुताबिक हेज में शुमार होंगे, जिसकी वजह से गुस्ल करने से भी तहारत हासिल नहीं होगी। लिहाजा इन अय्याम में जिक्र अज़कार और दुआ कर सकती हैं, नमाज, रोजा, तिलावत नहीं कर सकती। नाज़रीन, इसी तरह रमजानुल मुबारक में औरत के हेज यानी माहवारी के अय्याम में जितने रोजे कज़ा होंगे, रमजानुल मुबारक के बाद उन रोजों की कज़ा लाजिम होगी। नाज़रीन, इसी तरह नमाज के हवाले से मसला यह है कि औरत के लिए नापाकी यानी हेज की हालत में नमाज पढ़ना जायज नहीं बल्कि मुआफ है, यानी कज़ा भी लाजिम नहीं। अलबत्ता औरत अगर जनाबत की हालत में हो यानी उस पर गुस्ल लाजिम हो, खा हम बिस्तरी की वजह से या हेज के खत्म हो जाने की वजह से, उस वक्त नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक कि गुस्ल न कर ले। उस हालत में अगर कोई नमाज गई तो उसकी कज़ा लाजिम होगी। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाजत दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपका हामी और नासिर हो।